अगर ईश्वर को चाहता तो लोग 60 बोरी तो क्या, 60 लाख तो क्या, 60 करोड़ भी तुम पर लुटाकर अपना भाग्य बना सकते। ऐसा परमेश्वर तुम्हारे साथ है मेरे भैया। क्यों अपनी नियत बिगाड़ो? होनी हो सो होए, अनहोनी ना होए। जो प्रारब्ध में है वो तो आएगा। ये डॉक्टर प्रेम जी कैसे बजाने की सेवा करता है, इसकी सेवा से मैं खुश हो गया। मैं क्या तेरे को 10 लाख रुपए तेरे नाम पर मैं तो कहीं भी बोले हम ट्रस्ट में से करवा देते हैं, तुम्हारी सेवा से हम संतुष्ट हैं। बोले बापू जी अगर आप राजी हैं तो 10 लाख मेरे को देना चाहते हैं। मैं कहा हाँ। तो बोले लोगों को सत्संग मिले, ऐसे वीडियो ऑडियो कैसेटों के सामानों को थोड़ा थोड़ा पैसा, भले 10 लाख नहीं तो 2-4 लाख खर्च हो ताकि लोगों तक पहुंचे। मैं क्या ठीक बात है, तू अपने लिए मांग। बोले कुछ नहीं चाहिए। कोटा के आश्रम की जमीन उसके नाम करवा दी मैंने। मेरे को क्या करना है जयराम जी की, मेरे को क्या लेना देना है। मुझे तो अपना शरीर भी अपना नहीं लगता, लेकिन सब जिसका है वो मुझे अपना प्यारा लगता है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, लेकिन सारी तिजोरियों का जो मालिक है उसकी कुंजियां मेरे पास रहती है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप भी ऐसा प्यार करो, ऐसे उसको स्नेह करो, उससे उसी को मांगो। भगवान के लिए जगत की आसक्ति छोड़नी पड़े तो उसको लात मार के छोड़ दो, लेकिन जगत की आसक्ति के लिए भगवान को कभी ना छोड़ो। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए, लेकिन सब कुछ के लिए प्रभु को मत छोड़ियो अपने दिल से। अगर ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया तो ईश्वर अवश्य मिलेंगे और सब कुछ तुम्हारे दासों का दास बन जाएगा। और सब कुछ के लिए ईश्वर को छोड़ा तो सब कुछ रहेगा नहीं और ईश्वर से विमुख हो जाओगे। इसलिए फिर से हाथ जोड़कर कहता हूं कि जो कुछ करो प्रभु के लिए करो। रोना आए तो उसके लिए रो लो, कुछ देना हो तो उसके नाते दो, वाहवाही के नाते ना दो। रात को सोना है तो उसी के नाते सो, आराम के लिए मत सो। उसकी गोद में जाकर तेरी गोद में आ रहा हूं। अब तेरी गोद कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन तू तो जानता है, अपनी गोद में ले लीजिए। ओम राम 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 नारायण नारायण ओम प्रभु प्रभु। सचमुच में आपके जीवात्मा को परमात्मा की गोद मिलेगी मिलेगी मिलेगी। और आप सुबह उठे तो उसे कह देना कि तेरी गोद से उठा तेरा बेटा, अब तेरी माया की उस घाटियों में जा रहा है। तू ही ख्याल रखना मेरे रब। चाहे उसको तुम खुदा कह दो, मुझे कोई विरोध नहीं। गॉड कह दो, अल्लाह कह दो, जो कहना है उसको कह दो परमेश्वर को, क्योंकि सबके रूपों में सबके दिलों में वही वैसे का वैसा है। सुबह उठो तो उससे थोड़ी देर विश्रांति पाकर प्रार्थना करके बाद में अपना जिस नथुने से श्वास चलता है वही हाथ मुंह को उसी तरफ घुमाकर वही पैर धरती पे रखोगे तो आपको कार्यों में भी सफलता की मदद मिलेगी। विघ्न बाधाएं आराम से टलेंगे, लेकिन ईश्वर केवल विघ्न बाधा टालने के लिए नहीं है, ईश्वर तो पाने के लिए है। आप सम्राट से चपरासी का काम ज्यादा दिन मत लीजिए। सम्राट से चपरासी का काम ज्यादा दिन मत लीजिए। तुम्हारा ईश्वर तो चपरासी का काम करने में भी संकोच नहीं करता। हिंदू धर्म का भगवान नौकर बनने को भी राजी है, इतना दाता दयालु है। शरणानंद महाराज एक उच्च कोटि के संत हो गए। एक जाना माना पादरी ने देखा कि प्रसिद्ध महाराज है, ये थोड़े इम्प्रेस हो जाएं तो हमें धर्मांतरकरण में मदद मिलेगी। शरणानंद के पास वो पादरी महोदय आए। देखो मैं पादरी को भी स्नेह से बोल रहा हूँ, पादरी महोदय बोल रहा हूँ।
हल्का शब्द हम नहीं बोलते हैं। जयराम जी की पादरी महोदय आए और पादरी महोदय ने शरणानंद स्वामी को कहा, बाबा आप ईसा मसीह को जानते हैं, जीसस क्राइस्ट को जानते हैं? बाबा ने कहा, बहुत अच्छी तरह से। बोले कैसे? बोले वो ईश्वर के पुत्र थे और मेरे भतीजे हैं। पादरी टकटकुर देखता रहा कि बाबा अधिकार पूर्वक वाणी से बोल रहे हैं कि वो मेरे भतीजे हैं। हमारे भगवान और बाबा आपके भतीजे कैसे? बोले जीसस ईश्वर का बेटा अपने को मानता था, लेकिन ईश्वर तो मेरा दोस्त है, ऐसा मेरा तत्व ज्ञान मेरे को अनुभव करा चुका है। पादरी देखकर दंग रह गया कि हिंदू धर्म के ईश्वर की जो समझ है वो खीले खाकर चले जाने वाला ईश्वर नहीं, अथवा कोई आकृति में ही ईश्वर नहीं, अपितु सारी आकृतियां जिससे सत्ता, प्रेरणा, कर्म और कर्म का निर्वाह और कर्म का फल पाती है, वो सर्वेश्वर परमेश्वर व्यापक ईश्वर हिंदू धर्म का है। इसीलिए हिंदुओं को किसी और मजहब से नफरत नहीं, लेकिन और मजहब पंथ वाले हिंदुओं को जब उल्लू बनाते तो हिंदू थोड़ा बहुत तो सह लेते, जब कमर कसते हैं तो उनके पोल खोल के रख देते और हिंदू फिर हाय जय श्री राम कर देते। नारायण 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 बोलो ना, कंजूसी ना करो। तुम कंजूसी करते हो, ये बात मैंने विनोद में कही। तुम इतने उस परमात्मा के रस में खो जाते हो कि बोलना भी आप भूल जाते हो। कंजूसी नहीं करते हो, लेकिन प्यार प्यार में खो जाते हो। मैं फिर तुम्हें उल्हाना दे देता हूं, कंजूसी ना करो, तो उसमें भी तुम्हें मजा आ जाता है। कैसा है हमारा ईश्वर का नाम। ईश्वर हिंदू धर्म का ईश्वर बेटा बनने को तैयार, वसुदेव देवकी का बेटा बनकर आ गया, कौशल्या दशरथ का बेटा बनकर आ गया। गीता का ईश्वर नौकर बनने को भी तैयार, अर्जुन के नौकर की नाई। अर्जुन आज्ञा कर रहा है, मेरा रथ इधर ले चलो उधर ले चलो, भगवान नीचे बैठे और अर्जुन ऊपर बैठा है, फिर भी वो प्यारा कोई